अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के जहन में कतर, दुबई या सऊदी अरब का नाम आता है। लेकिन एशिया के एक कोने में एक ऐसा खूबसूरत और पुरसकून मुल्क भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क का नाम है ब्रुनाई दारुल इस्लाम। सिर्फ चंद लाख आबादी वाला ये छोटा सा मुल्क अपने तेल और गैस की दौलत की वजह से दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ के शहरियों को इलाज और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। लोगों को अपनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और अमन व अमान के लिहाज से भी ब्रुनाई दुनिया के महफूज तरीन जगहों में से एक है। लेकिन आखिर इतना छोटा मुल्क इतना अमीर कैसे बना? इसकी तारीख क्या है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या आने वाले वक्त में भी ब्रुनाई अपनी ये खुशहाली बरकरार रख सकेगा? आज की इस वीडियो में हम ब्रुनाई को बिल्कुल शुरू से आखिर तक जानेंगे। इसकी तारीख, जोग्राफिया, माइशत और यहाँ के कुछ ऐसे हैरान कुन हकायक जो आपको हैरत में डाल देंगे। तो आइए अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रुनाई की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। पुराने जमाने में यह इलाका समुद्री तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज था, जहाँ चीन, हिंदुस्तान और अरब मुल्कों के ताजर अपनी कश्तियां और जहाज लेकर आते थे। 15वीं और 16वीं सदी में सल्तनत ब्रुनाई अपने अरूज पर थी और इसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी दौर में यहाँ इस्लाम पहुंचा और आस्ता आस्ता ये एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बन गया। आज भी इस्लाम ब्रुनाई की पहचान और यहाँ के निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा है। फिर 19वीं सदी में अंग्रेज यहाँ आए और ब्रुनाई बरतानिया के जेर असर चला गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान कुछ साल यहाँ जापान का कब्जा भी रहा, लेकिन जंग खत्म होने के बाद ये दोबारा अंग्रेजों के पास चला गया। बाला आखिर 1 जनवरी 1984 को ब्रुनाई ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज भी यहाँ बादशाहत का निज़ाम है, जहाँ के सुल्तान ही मुल्क के सबसे बड़े सरबराह हैं। अब बात करते हैं ब्रुनाई के जोग्राफिया की। ये मुल्क नक्शे पर कहाँ है? ब्रुनाई जनूब मशरकी एशिया में एक बड़े जजीरे बोर्नियो के किनारे पर वाक़या है। इसकी सरहद सिर्फ एक मुल्क मलेशिया से मिलती है, जबकि दूसरी तरफ समंदर है। रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान के किसी एक छोटे से जिले जितना होगा, यानी दुनिया के छोटे मुल्कों में आता है। भले ही ये मुल्क छोटा है, लेकिन इसका कुदरती हुस्न कमाल का है। यहाँ घने जंगलात, साफ सुथरे दरिया और सरसब्ज पहाड़ियाँ हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ब्रुनाई के 70% से ज्यादा हिस्से पर आज भी जंगलात मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बहुत साफ सुथरा है। यहाँ का मौसम साल भर गर्म रहता है और बारिशें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन इस मुल्क की असली ताकत इसकी जमीन और समंदर के नीचे छुपे हुए तेल और गैस के वसीह ज़खायर हैं। यही वो खजाना है जो इस मुल्क की माइशत की रीढ़ की हड्डी है और ब्रुनाई की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं ब्रुनाई के लोगों और यहाँ के लाइफस्टाइल की। ब्रुनाई की कुल आबादी सिर्फ 4.5 से 5 लाख के करीब है, यानी बहुत ही कम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी मलाई नस्ल से ताल्लुक रखती है, लेकिन कुछ चीनी और दूसरे मुल्कों के लोग भी यहाँ आबाद हैं। यहाँ की सरकारी जबान मलाई है, लेकिन तकरीबन सभी लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते और समझते हैं। खास तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और बिजनेस में अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल होता है। ब्रुनाई का सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ के लोग कानून की बहुत पाबंदी करते हैं। अगर आप ब्रुनाई की सड़कों पर निकलें तो आपको साफ सुथरे शहर, शानदार मसाजिद और नहायत तमीजदार लोग नजर आएंगे। यहाँ चोरी चकारी या लड़ाई झगड़ा ना होने के बराबर है। लिबास की बात करें तो कौमी तकरीबात और ईद के दिनों में मर्द एक खास रवायती लिबास पहनते हैं जिसे बाजू मलायू कहते हैं और खवातीन बाजू क्रोंग पहनती हैं। ईद उल फितर के मौके पर यहाँ एक मुनफरद रवायत है कि मुल्क के सुल्तान अपने शाही महल के दरवाजे आम आवाम के लिए खोल देते हैं, जहाँ हजारों लोग इनसे मिलने और शाही दावत का लुत्फ उठाने आते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो सबके जहन में आता है कि आखिर ब्रुनाई इतना अमीर क्यों है और यहाँ का निज़ाम कैसे चलता है। इसका सीधा सा जवाब है तेल और कुदरती गैस। साल 1929 में ब्रुनाई में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ था और इसके बाद इस मुल्क की किस्मत बदल गई। आज भी ब्रुनाई अपनी गैस और तेल जापान, जनूबी कोरिया और दीगर बड़े मुल्कों को बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। इस दौलत का सबसे बड़ा फायदा यहाँ के आम शहरियों को होता है, क्योंकि हुकूमत इन्हें ऐसी सहूलियात देती है जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी नहीं मिलती। सरकारी अस्पतालों में इलाज बिल्कुल मुफ्त या ना होने के बराबर खर्च पर होता है। स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम के अखराजात हुकूमत खुद उठाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों को अपनी जाती कमाई पर हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ताहम ब्रुनाई की हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है कि तेल और गैस हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए अब वो अपनी मईशत को बदल रहे हैं और सियाहत, डिजिटल टेक्नोलॉजी और हलाल फूड इंडस्ट्री में बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में भी इनकी मईशत मजबूत रहे। चलिए अब आपको ब्रुनाई के चंद ऐसे मकामात की सैर करवाते हैं
जिन्हें देखने दुनिया भर से सियाह यहाँ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद की, जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार किया जाता है। इसका मरकजी गुंबद खालिस सोने का है और ये खूबसूरत मसनूई झील के बीच में बनी हुई है। रात के वक्त जब इस पर लाइट्स चलती हैं तो ये मंजर देखने वाले को जादुई लगता है। इसके बाद बारी आती है जामिया असर हसनुल बल्किया मस्जिद की, जो ब्रुनाई की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके सुनहरी गुंबद और ऊंचे मीनार दूर से ही नजर आते हैं और इसके अंदर का सुकून लाजवाब है। अगर आपको ब्रुनाई की पुरानी और असल सकाफत देखनी है तो आपको काम्पोंग आयर जाना होगा, जिसे मशरक का वेंस भी कहा जाता है। ये पानी के ऊपर बसी एक मुनफरद बस्ती है जहाँ हजारों लोग दरिया के ऊपर लकड़ी के बने घरों में रहते हैं। ये घर आपस में लकड़ी के पुलों से जुड़े हुए हैं और यहाँ अपने स्कूल, मसाजिद, दुकानें और फायर स्टेशन भी पानी के ऊपर ही मौजूद हैं। लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और जो लोग फितरत और एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए ओलो टेम्ब्रोंग नेशनल पार्क एक बेहतरीन जगह है। ये एक बहुत बड़ा महफूज जंगल है जहाँ एक कैनोपी वॉक बनी हुई है, यानी दरख्तों के ऊपर लोहे के रास्ते बने हैं जहाँ खड़े होकर आप पूरे जंगल का दिलकश नजारा कर सकते हैं। अब जानते हैं ब्रुनाई के बारे में चंद ऐसी बातें जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। ब्रुनाई का पूरा नाम निगारा ब्रुनाई दारुल इस्लाम है, जिसका मतलब है अमन का घर। ब्रुनाई के मौजूदा सुल्तान दुनिया के इन बादशाहों में शामिल हैं जो सबसे लंबे अरसे से हुकूमत कर रहे हैं। इनका महल आस्ताना नूरुल ईमान दुनिया का सबसे बड़ा रहायशी शाही महल माना जाता है, जिसमें 1700 से ज्यादा कमरे हैं। ब्रुनाई की करेंसी ब्रुनाई डॉलर की कीमत बिल्कुल सिंगापुर डॉलर के बराबर है और एक खास माहदे के तहत ब्रुनाई के पैसे सिंगापुर में और सिंगापुर के पैसे ब्रुनाई में बआसानी चलते हैं। यहाँ जिंदगी बहुत पुरसकून और सादा है। अमीर मुल्क होने के बावजूद आपको सड़कों पर वो शोर शराबा, ट्रैफिक जाम या बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स की चमक दमक नजर नहीं आएगी जो आमतौर पर बड़े मुल्कों के शहरों में होती है। जाहिर है हर मुल्क की तरह ब्रुनाई को भी कुछ चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुल्क की पूरी मईशत सिर्फ तेल और गैस पर खड़ी है। अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत कम हो जाएं या दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी की तरफ चली जाए तो ब्रुनाई की आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों और बड़े मंसूबों को चलाने के लिए मुकामी लोग कम पड़ जाते हैं और ब्रुनाई को दूसरे मुल्कों के वर्कर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि निजी शोबे को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के नए तरीके पैदा हों। मुस्तकबिल के लिए ब्रुनाई ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है जिसे विजन ब्रुनाई 2035 का नाम दिया गया है। इसका मकसद मुल्क को एक ऐसा जदीद और हुनरमंद मुल्क बनाना है जहाँ लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों या तेल पर भरोसा ना करें। इस प्लान के तहत IT, टूरिज्म और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत काम हो रहा है ताकि इनके खूबसूरत जंगलात और साफ सुथरा माहौल आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज रहे। अगर ब्रुनाई अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता है तो ये मुस्तकबिल में भी दुनिया का एक बेहतरीन और मुस्तकिम मुल्क रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ब्रुनाई दारुल इस्लाम की कहानी। एक ऐसा मुल्क जो रकबे में बहुत छोटा है लेकिन अपने वसाइल, अमन, खूबसूरत सकाफत और शहरियों को मिलने वाली सहूलियात की वजह से दुनिया भर में एक अलग ही मकाम रखता है। अगर आपको कभी जनूब मशरकी एशिया जाने का मौका मिले तो ब्रुनाई को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। आपको ब्रुनाई की सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी? पानी पर बना हुआ गाँव या यहाँ का टैक्स फ्री निज़ाम? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।